अच्छा, वो जो पिछले हफ्ते ला कर दिया था वो तुमने लाला के तकिए के नीचे रखा कि नहीं? रखा था, लेकिन तुम्हारे इन तावीजों का कोई फायदा नहीं है। ए मैं फजूल में दरगाह की पूंपा करती फिरती हो। मरे ऐसे नहीं कहते, वो बहुत पहुंची हुई चीज है, तुम्हें पता नहीं है। शेर काका कहते हैं कि अगर तावीज पहनकर जंगल जाओ तो जानवर भी इंसान का बच्चा लगने लगता है। तो फिर लाला क्या है? जब तुम्हारे लाला सुधर जाएगा ना, तब यकीन भी कर लूंगी इस पर। इसका करना क्या है? इसको खोलते नहीं है पागल, इसको खोलते नहीं है। इसको किसी मीठी चीज में डालकर लाला को पिला दो, फिर देखना वो तुम्हारा कैसा दीवाना होता है। और उस बदबक बैराम का क्या करना है? उसके लिए कोई ताबीज, कोई टोना? एक बात तो बताओ, ये आखिर चक्कर क्या है? वो कहता क्या है तुमसे? बदबख्त आदमी को 5 साल बाद याद आया कि खून का बदला खून से ही होना चाहिए। मनूस। तो लाला से कहो ना उसे गोली मार दे। ओ, तुम फिक्र ना करो, तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, ये मैं संभाल लेगा, ठीक है? और वो तरकजाई की शादी के लिए जो तावीज मंगाया था वो नहीं लाई? भाभी मुझे एक बात बताओ, वैसे तो तुम हर वक्त कहती रहती हो कि लाला सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, सिर्फ तुम्हारा होके रहे, और यहाँ पर खुद ही अपने पैर काटने पर तुली हुई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, दूर बैठी खजिस्ता की लाला को इतनी फिक्र है, अब अगर वो हर वक्त उनके सामने बनी संवरी फिरेगी तो फिर तुम कैसे उनका दिल और दिमाग बचाओगी? कहना क्या चाह रही है? खुल के कर बात। खुल कर ये कि वो हसीन है, वो जवान है, और सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर बन गई है। तुम तो शायद मैट्रिक पास भी नहीं हो। हर कोई मुकाबला करेगा, लाला तो वैसे ही उसकी हर वक्त तरफदारी करता रहता है। होश के नाखून लो भाभी, क्यों अपनी खुशियों की ताल में उस नागिन को दूध पिलाने बैठ गई हो? होश करो। अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये। तो अब सोचो, वो शेर चली गई है, उसके सारे वापसी के रास्ते बंद कर दो, बल्कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला उसकी वहीं पर शादी करा दे। तुम अपना घर और शोहर बचाओ। क्या तो तू बिल्कुल ठीक रही है। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ भाभी, बस कोई समझता नहीं है। वो रहे शहर में जहाँ पर वो लड़ बढ़ कर गई है, हम ठीक है यहाँ पर उसके बगैर, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पर।